तो आप विनोद चोपड़ा के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, हाँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने में? विनोद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक तो टैलेंट की बहुत कदर करते हैं। मतलब जैसे देखेंगे कि न्यू कमर्स हो या कोई ये हो या ऐसा कोई आदमी हो, तो ही इज़ वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है उनको। और वो काम करने का जो एम्बियंस है, जो एटमॉस्फेयर है, राजकुमार हिरानी, विनोद चोपड़ा, अभिजात जोशी, हम लोग कहीं पिकनिक पे जा, मतलब कहीं बाहर जाके काम करते हैं, एयरपोर्ट फ्लाइट्स में गाना गाते हुए जाते हैं, गाना गाते हुए आते हैं, 5-5 8-8 लोग, खाना खाना काम, खाना काम। तो इट वाज वेरी फन एक्सपीरियंस। मतलब बहुत ही मज़े में अच्छा काम निकलता है मेरे पास। और बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क मास्टर है, तो जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक काम भी करवाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार और दोनों ही अलग अलग तरीके के टास्क मास्टर्स हैं। मतलब राजकुमार हिरानी एक तरीके के और विनोद चोपड़ा एक तरीके के, तो दोनों को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है और काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो लगे रहो मुन्ना भाई के लिए आपको किस तरह का ब्रीफ मिला था? मुन्ना भाई का ब्रीफ सिंपल था। हम लोग सभी लोग मुन्ना भाई जानते थे क्या है। मतलब मैं जब गया था, मैं मुन्ना भाई 1 में मैंने काम नहीं किया, मैं परिणीता से विनोद चोपड़ा के साथ काम कर रहा हूँ। और परिणीता के गाने के होने के बाद विनोद जी ने मेरे को और शांतनु मोहित्रा दोनों को बोल दिया था कि इसके बाद 2 फिल्में बन रही है, एक अपना लगेरो मुन्ना भाई और दूसरी एकलव्य, और ये दोनों ही फिल्में आप हमारे लिए कर रहे हैं। तो लेकिन जब परिणीता से लगेरो मुन्ना भाई पे शिफ्ट था, एकलव्य से लगेरो मुन्ना भाई पे शिफ्ट था, तो मेन ब्रीफ तो यही था कि इट हैज़ टू बी सिंपल बॉम्बे मुन्ना भाई का लैंग्वेज, जो जैसा भी है वो होता है। और उसके अलावा लगेरो मुन्ना भाई सिर्फ मुन्ना भाई की फिल्म नहीं थी, साथ में गांधी की भी फिल्म थी, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए उसमें जो जो उस डिग्निटी को मेंटेन कर सके। तो वो वो मेन चीज़ थी कि गांधी और एक मुन्ना भाई साथ में, अब इनको आप कैसे कैसे मेंटेन करके चलें। और किसी हद तक मेहनत कर करके हुआ, आराम से नहीं हुआ, लेकिन बंदे में था दम, जो है वो उसका एक टुगेदरनेस का एक पॉइंट था कि बंदे में था दम। अब वो भाषा मुन्ना भाई की है, लेकिन बात गांधी की है। तो सुना है मिस्टर विनोद चोपड़ा अपने गानों में काफ़ी इन्वॉल्व, तो पल पल गाने के लिए मिस्टर विनोद चोपड़ा ने कुछ लाइन सजेस्ट? हाँ, विनोद चोपड़ा जैसा मैं मतलब ये है कि उनका हमेशा गाने में इन्वॉल्व रहते हैं, हर हर चीज़ में उनके इन्वॉल्व रहते हैं, और गानों में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, वो काम भी बहुत आता है। वो इतनी 1942 लव स्टोरी से लेके हिट गाने, मतलब इतने इतने बेहतरीन गाने उन्होंने हमको दिए। तो जब हम पल 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 गाना बना रहे थे, तो हम कुछ और लिख रहे थे, हम राजू वगैरह किसी एक और लाइन पे काम कर रहे थे। और तब तब उन्होंने, और मेलोडी तैयार थी, मेलोडी बनी हुई थी, तो तब उन्होंने कहा था कि तब वो एकदम से बोलते कि ये होना कैसे चाहिए, होना ऐसे चाहिए ये कि पल 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 हर पल, और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में लेके आया कि कैसे कटेगा पल हर पल हर पल हर पल, दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल। सो ऐसा तो हमेशा ही होता है विनोद चोपड़ा जी के साथ में। मतलब टेक्निकल सेंस में पूछे तो बंदे में था दम, ये लाइन भी उन्हीं ने निकाली थी। तो आपने जब ये पल पल उन्होंने सजेस्ट किया और आपने जब आगे की लाइन जोड़ी, तो सुनने में आया कि उन्होंने इमिडिएटली आपको 1 लाख रुपए दिए। तो बताइए। इमीडिएटली उन्होंने मुझे, जब उन्होंने कहा पल 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 कैसे कटेगा पल, और मैंने इमीडिएटली उसको चेंज किया था कि दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल, तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे एक बोनस दिया था। विनोद ऐसे बहुत करते हैं, विनोद बहुत बोनस देते हैं। तो समझो हो ही गया गाने में अरशद और संजय दत्त के लिए लाइंस लिखी गई थी, तो आपने क्या ध्यान में रख के दोनों के लिए लाइंस लिखी? ध्यान में क्या रखना था, मतलब यही ध्यान में रखना था कि मुन्ना भाई और सर्किट आइकॉनिक फिगर्स है, बन चुके थे, मतलब जब तक लगेरो मुन्ना भाई आ रही थी। तो और ब्रीफ वही था, हमने सोचा था कि वो जैसे चलती का नाम गाड़ी का गाना था, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गया था, कुछ वैसा था, तो वो उसी को उठा के हमने, मतलब वो था, तो वो झूठ बोल रहा है बेसिकली लड़की के बारे में, और वो अरशद पूछ रहा है कि ये भाई हुआ क्या, और वो कह रहा है समझो हो ही गया भाई, है ना। तो मेनली यही ह्यूमर ध्यान में रखा गया था, और 2 झूठ बेसिकली बोलता है, तो उसी में वो बात चल रही थी कि क्या बोलेगा, पिक्चर दिखाने ले गया, क्या पिक्चर दिखाने ले गया, तो यार पिक्चर तो बोरिंग है, बहुत बहुत दिन बार हो चुका है पिक्चर का, बोले फिर बोले सर्कस दिखाने ले गया होगा, तो लड़की को कहाँ ले जा सकते, तो वो मुन्ना वे में और भी ह्यूमरस होता जाता है कि हाँ लड़की को सर्कस दिखाने ले गया, वहाँ पे शेर ने किया रोर, वो लपकी मेरी रोर, तो इट वाज द आइडिया वाज जस्ट टू हैव फन इन दैट सॉन्ग।
और जब गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो सुनने में आया कि अरशद को अपनी लाइंस गाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई थी गाने में, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हुई थी, ही इज़ नॉट अ सिंगर, लेकिन अरशद का कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। इतनी चीज़ें इम्प्रोवाइज की थी अरशद ने कि वो फिर मतलब, और प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था। शायद इंटरव्यू में उसने कहीं बोला है कि मैं, वो शांतनु ने बहुत उसको लेके आया था, लेकिन इट वॉज फाइनली इट वॉज फन यार, इट वॉज टू मच फन, रिकॉर्डिंग इटसेल्फ वॉज फन। थैंक यू सो मच।